चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाचराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन्त्वलङ्कृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को सत्र में स्वागत कर रहे हूँ। और आज के सत्र में, आज के पाठ में अपन श्री गोसाई जी कृत चतुश्लोकी के शेष 2 श्लोकन को विचार करेंगे। शेष 2 श्लोक मतलब सदा सर्वात्मना सेव्यः कृष्णः कालादिदोषनुत् और भगवत्येव सततम स्थापनीयम मनस्वयं। ये तीसरो और चौथा श्लोक जो श्री गोसाई जी की चतुश्लोकी को रह गयो है, वाको आज अपन पूरा करने का प्रयास करें। 2 श्लोक तक, जैसे पिछली बार की क्लास तक अपन ने यह बात को विचार कियो कि या में धर्मार्थ काम मोक्ष की क्रोनोलॉजी नहीं बता रहे हैं गोसाई जी। जैसे हर वक्त जो मतलब चतुश्लोकी में, जैसे वृत्रासुर चतुश्लोकी में धर्मार्थ काम मोक्ष बतायो है। महाप्रभु जी की जो चतुश्लोकी है वहां में धर्मार्थ काम मोक्ष बतायो है। तो वह तरह की कोई क्रोनोलॉजी यहाँ ढूंढने को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यहाँ में सिंपल महाप्रभु जी जो गोसाई जी जो है यह बात को प्रकाश कर रहे हैं कि जीव को जो है, मूलतः जीव को क्या कर्तव्य है, जीव को करना क्या चाहिए, जीव को कर्तव्य को जो दायरा है वो क्या है, और थोड़ो कर्तव्योपदेश है और थोड़ो जो है तत्वोपदेश है। हमको ऐसा लग रहा है यहाँ में कि कर्तव्योपदेश और तत्वोपदेश आ रहे है। कोई बता सकेगा मुझे कि कहाँ तत्वोपदेश आ रहा है और कहाँ कर्तव्योपदेश आ रहा है? कोई प्रयास कर सके ये बताने को? कौन बताएगा? क्या बात है, वाह भाई वाह मीनाक्षी बेन, क्या बात है। बोलो मीना बेन, बोलो। मुझे प्रश्न बराबर समझ में नहीं आया। वो आपने बोला वो उसमें बोल वो के अगले क्लास के उसमें कर्तव्य उपदेश और नहीं नहीं, पूरे में ये जो 4 श्लोक हैं, मेरा यूं कहना है कि चतुश्लोकी ग्रंथ में तत्वोपदेश और कर्तव्योपदेश है। तो कहाँ तत्वोपदेश आ रहा है और कहाँ कर्तव्योपदेश आ रहा है, ये मेरे जिज्ञास कौन से। चतुश्लोकी में आप प्रश्न कर रहे हैं, राइट? हाँ, पूरे चतुश्लोकी में। गुसाइन जी के कोई भी जैसे चतुश्लोकी में ही कहने का है। हाँ, बोल। चतुश्लोकी में यही इन 4 श्लोकन की बात है, हाँ कहीं हाँ। बाहर की बात नहीं है। जे मैं कहूँ जे भामिनी बोलू।
हाँ बोलो ना। जैसे बोलो। माने यहाँ ये ऐसे श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि जैसे श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में कहो के कृष्ण सेवा सदा कार्य वो अपनो कर्तव्य है, जैसे वैसे बिल्कुल। यहाँ में भी देखो सदा सर्वात्मना सेव्य कृष्ण कालादि दोष अनुत तीसरे श्लोक में ऐसे कह रहे हैं ना आप श्री। अच्छा माने अच्छा। अपन को श्री ठाकुर जी की सेवा करनो अपनो कर्तव्य है। माने हमको अधिकार मिल्यो है कि हम ब्रह्म संबंध लेके जब हाँ भी हमको श्री ठाकुर जी पधारे हैं हमारे यहाँ, तो हमारो कर्तव्य है कि उनकी श्री कृष्ण की सेवा हर हाँ हाल में करनी चाहिए। वो हमारो कर्तव्य है। जैसे अधिकार मिलो तो कर्तव्य हमारो ठीक है। कृष्ण सेवा है। और हाँ फिर। तत्व उपदेश में जैसे ऐसो लगे जे जे के ये चौथे श्लोक में आप श्री ने कहो ना कि निरंतर प्रयत्न पूर्वक माने सेवा और कथा दोनों अपने को, जैसे सेवा याम्बा कथा याम्बा श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे यहाँ भी श्री गुसाई जी अपन को समझा रहे हैं कि अपन को सेवा तो करनी है। वो सेवा करनी है तो उनकी कथा माने कथा करेंगे तो उनकी लीला को अवगाहनी सेवा में होएगो ना, तो सेवा लेकिन मैं, कथा। भानी बहन, हाँ मैं ये मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझको खाली इतना डिस्क्रिप्शन दो आप कि तत्वोपदेश है कि कर्तव्य उपदेश है। दो जे जे हमको दोनों समझा रहे हैं जे महाप्रभु जी। मुझे तो ऐसो लगे, फिर तो आप ज्यादा समझाओ तो खबर मैंने पड़। चौथे श्लोक में दोनों है कि तीसरे श्लोक में भी दोनों है? नहीं, दो तीसरे श्लोक में कर्तव्य उपदेश है और चौथा श्लोक में तत्व उपदेश है, ऐसो लगे। अच्छा हाँ, यूं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। अच्छा। जे हाँ हम्म। बोलो मीना दी बोलो। हाँ जय जय धन्यवाद मने प्रणाम जय जय। हाँ बोलो मीना बहन। अरे अनम्यूट नहीं किया उमंग तेने मीना बहन को। मीनाबेन તમે અનમ્યુટ हाँ કરી શકશો હા हाँ, ओके। वो दूसरा श्लोक है ने, उसमें कर्तव्य उपदेश मुझे लगता है। और पहले में तो जैसे पुष्टि जीव को सबको अपना वो स्वरूप दिखाते हैं प्रभु का कि भी सेवा करनी चाहिए, पर दूसरे में कर्तव्य बताते हैं कि हमेशा पुष्टि जीव को करनी चाहिए। और वो तीसरे श्लोक में मुझे तत्व जैसे लगता है कि सर्वात्मा नाम कृष्ण को धारण करना, वो वो तत्वोपदेश है यूं। हाँ तत्वोपदेश लगता है। अच्छा ओके। और कोई? ठीक है। तो देखो, मैं भामिनी बहन से सहमत हूँ। तीसरे श्लोक में तत्वोपदेश नहीं है मीना बहन, कर्तव्य उपदेश है। कारण कि सेव्य, सेवा, सेव धातु जो है वो कर्तव्य के अर्थ में आ रही है, उपदेश के अर्थ में नहीं आ रही है। सेवन धातु जो है वो कर्तव्य उपदेश के तरफ, मतलब सदा सर्वात्मना सेव्य, कृति को उपदेश दिया जा रहे हो, बोधन नहीं किया जा रहे हो है। तो सदा सर्वात्मना सेव्य कृष्ण कालादि दोषण तद भक्तेषु तो निर्दोष भावेन स्तेय मातरः। ये अपन देखेंगे एक स्वरूप क्या है। और मतलब पहले और चौथे श्लोक में तत्वोपदेश है और दूसरे और तीसरे श्लोक में कर्तव्य उपदेश है। ये जरा आप लोग ध्यान में रख लीजिए। या में कोई विषय जिज्ञासा हो तो पूछ सके, बाकी कोई पूछो जैसा है नहीं, स्पष्ट है तो। एक बार खैर जे ये रिपीट करेंगे पहलो और चौथो जो है वो तत्वोपदेश है और दूसरो और तीसरो श्लोक जो है वो कर्तव्य उपदेश है। यूं सूक्ष्म में कर्तव्य उपदेश मतलब क्या करना चाहिए या को उपदेश, और तत्वोपदेश को अर्थ है कि तत्व को उपदेश दिया जा रहा है कि अपने यहाँ व्यवस्था क्या है, सब तत्वन को स्वरूप क्या है। तत्वोपदेश की तत्व के बारे में उपदेश दिया जा रहा है, तत्व को स्वरूप बताया जा रहा है, करके वकु तत्वोपदेश अपन मान रहे हैं। ख्याल आया ना?
तो आज तीसरे श्लोक के निरूपण में सदा सर्वात्मना सेव्य कृष्ण कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयम आदरात्। देखो गोसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वात्मना को अर्थ है सब प्रकार से सदा कृष्ण को सेवन अपने को करना चाहिए, मतलब कृष्ण की सेवा अपने को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो कह रहे हैं काल आदि दोषनुत, वो काल आदि के दोषन को खत्म करने वाले हैं। दोषनुत जो है खत्म करने वाले हैं ठाकुर जी। और तदभक्तेषु निर्दोष भावेन स्थेयम आदरात्, माने तदभक्तेषु उनके भक्तन में मतलब कृष्ण के भक्तन में। तो कृष्ण के भक्तन में निर्दोष भाव है ना, माने दोष भाव लाए बिना आदरात् स्थेयम, माने आदर भाव रख के स्थेयम रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। डैम डिफिकल्ट कोर्स है ये, पढ़ने में जितना सरल है आचरण में उतना डिफिकल्ट है। यदि कृष्ण में अपने को सर्वात्म भाव प्रकट रख करके यदि अपन कृष्ण को सेवन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण को अपन सेवन कर रहे हैं कालादि दोषानुत के हिसाब से। लेकिन जहां तक तद भक्त की बात है, कृष्ण भक्तन की बात है, उनमें निर्दोष भाव रखना बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। कैसे रखेंगे अपन निर्दोष भाव? या तो सदोष भाव रख सके या निर्दोष भाव रख सके, दो प्रकार की बात है। माने एक दोष बुद्धि रख सके और एक दोष रहित बुद्धि रख सके। मनुष्य दोष को खिचड़ा है, दोष को भंडार है। अब दोष को भंडार है, कृष्ण भक्त में दोष नहीं देखना। अबे अगर दोष देख रहे हैं तो गोसाई जी के वचन को बाधित आ रहा है कि तद भक्तेषु तो निर्दोष भाव है न मादरा, तो दोष देखना कि नहीं देखना, ख्याल में आया ना? तो ये तत्वोपदेश भी है और कर्तव्योपदेश भी है, दोनों आ रहे हैं। देखो आप, मैंने आपको कही थी दूसरे और तीसरे श्लोक में कर्तव्य उपदेश है, लेकिन छुपो भय तत्वोपदेश भी आ रहे है दूसरी पंक्ति में। कि अपने को गोसाई जी ये बताना चाह रहे हैं कि तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयम आदरात्, उन भक्तन में निर्दोष भाव भी रखना चाहिए अपने को। सबसे पहले तो गोसाई जी क्यों निर्दोष भाव रखने की कह रहे हैं, यह बात को समझने का प्रयास करो। अब भक्त निर्दुष्ट है कि सदुष्ट है वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन गोसाई जी को यह आग्रह क्यों है, क्या कारण होगा के पीछे? देखो एक बात शांत चित्त से समझने को प्रयास करो कि गोसाई जी या लिए भक्तन में निर्दोष भाव रखने को कह रहे हैं क्योंकि दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो। जैसे अपन वार्ता में हर बार ये बात पढ़ रहे हैं, महाप्रभु जी की पंक्ति कि दमला मैंने ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। और यह मार्ग को प्रचार वैष्णव के द्वारा हो गया है, वैष्णव मिले तो यह मार्ग को प्रचार हो गया। तो जीव को जो भी देखो, अब मन ऐसे खुरापाती जीव है, मेरी बुद्धि भी ऐसी तांडव करे है कि कोई बात कहूं तो कोई बात याद आ जाए। तो उनको भी कुछ बात याद आ गई। जो भक्त को संग तुमको निर्दुष्ट बनावे है, वही भक्त को संग तुमको सदुष्ट भी बनावे है। एक ही भक्त के संग से अपन निर्दुष्ट भी बन सके और दोषयुक्त भी बन सके, भक्त के ऊपर है। भक्त अपने को दोष वाला भी बना सके और भक्त अपने को निर्दोष भी बना सके। खुद यदि निर्दुष्ट है तो वो सबको निर्दुष्ट बनाएगा, खुद यदि सदोष युक्त है तो वो दोष वाला बनाएगा। जैसे पिछली बार मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भगवत सेवा में प्रवृत्त होने वाला जीव है
वह अटका में भी ये लोग कि नहीं नहीं कोई फायदा नहीं होगा सेवा करने से, कोई फायदा नहीं होगा, ये सब सेवा तो खाली बालकन के बस की है, बालक कर सकें, अपन लोग नहीं कर सकें। अपन के ज्यादा से ज्यादा मिश्री भोग या दूध घर तक पहुंचना। और बड़े बड़े विचित्र अर्थ मैंने सुने हैं, आप लोगों के आज साथ आज शेयर करूं, शायद आपने भी सुने हों। या तरह की दलील देके वैष्णव को वो लोग रोके हैं। मैं आपको बताऊं, ये नागरी शब्द आपने सुने? अपने ठाकुर जी को नागरी भोग आवे, अपने ठाकुर जी को सखड़ी भोग आवे। तो वो लोग यो क्या अर्थ करें कि भाई तुम नागरी तुम नहीं धर सको, नागरी, नागढ़ी, री को ढ करें। अभी तुम गढ़े नहीं हो, ना गढ़ी, अभी तुम गढ़े नहीं हो संप्रदाय में, यानी नागरी भोग मत धरो, तुम तो दूध घर पे रहो अभी। और एक बार जब तुम गढ़ जाओगे तब तुमको खड़ी एकदम निष्ठा से खड़े रह पाओगे। यह तरह के अर्थ करके विष्णु उनको बरगला में है कि भाई देखो, सखड़ी अपने कप ऑफ टी नहीं है, नागरी अपने कप ऑफ टी नहीं है, अपने तो दूधगर या मिश्री बहुत जोर मार दो दूधगर कर दो, बाकी अपने वैष्णव के घर में ठाकुर जी एक तो ऐसी विभूति विराजे वैष्णव के यहाँ, वैष्णव के यहाँ कोई पूछता है स्वरूप विराजे नहीं है, यानी तुम खाली जो मिश्री और दूध घर धरे वो धर दो खाली, ऐसे कहते। तो देखो व्यक्ति जैसा होएगा, जैसे अपन फ्रीज में जल धरे ठंडो करने के लिए, ठंडे पानी की चारों तरफ परत जमा हो जाए, ऐसे व्यक्ति में जो गुण होएगा वही तो बाहर प्रकट होएगा। तो व्यक्ति दुष्ट है तो वो आपको दुष्ट बनाएगा, और व्यक्ति यदि निर्दुष्ट है तो वो आपको निर्दुष्ट बनाएगा। यहाँ गुसाई जी कोई दुराशय से नहीं कह रहे हैं। गुसाई जी के वचन को अर्थ आप यूं मत समझ लीजिए कि भक्तन में निर्दोष भाव ही रखना है, ही पे भार नहीं है। हाँ, ही को हटा दो, निर्दोष भाव रखना चाहिए, एक आदर्श की बात है। जैसे आप कृष्ण में निर्दोष भाव रख रहे हो, ऐसे ही कृष्ण के भक्तन में भी निर्दोष भाव रखना चाहिए, कारण कि हरि, गुरु और वैष्णव इन तीनों में अपने को समान भाव रखना है। या के लिए बस मान न्याय तो कहीं भी बात है, या तो अतिशयोक्ति मत करियो कि भक्तन में कभी दोष बुद्धि लानी ही नहीं, लाई जा सके। यदि आपको महाप्रभु जी के पथ पे यदि चला रहे हो है तो बिल्कुल निर्दोष भाव रखो, और यदि महाप्रभु जी के पथ पे आपको भ्रष्ट कर रहे हो, पथ भ्रष्ट कर रहे हो आपको, तो चाहे वो पौभ हो कि शास्त्री हो कि गोबा हो। गोबा हो, गोबा समझे ना आप लोग? हाँ तो मुझसे मत पूछिए। गोबा, गोबा हो या पौभ हो या शास्त्री हो, कोई भी हो, यदि महाप्रभु जी के पथ से आपको भ्रष्ट कर रहे हो तो वाको संग संग नहीं है। ये मनोज बाबा की गांठ के वचन नहीं है, ये हरिराय जी ने अपने को समझाया है। ये बात हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में अपने को यह बात की ताकीद करी है कि मैंने कौन को संग करना चाहिए और कौन को संग नहीं करना चाहिए। मैंने यह बात को मेरी जो पुष्टि परिसर की जो वेबसाइट है वाकू मैंने होम पेज पे रखा है या वचन को हरिराय जी के, यदि कोई ने मार्क किए हो कौन को संग करना और कौन को नहीं संग करना। देखो कोई भागवत बाँच रहे है तो अपन वहां को संग करने चले जाए, अरे बा भागवत तो याके मोड़े है, कितनी अच्छी भागवत को अर्थ करना जाने हैं करके वहां को संग करना चाहिए। ऐसे मत सोचियो, ऐसे मत सोचियो। भागवत तो कोई लगातार जो है 10-15 बरस तक कोई भागवत के पाठ को कंठस्थ कर ले और से जाने तो भागवतज्ञ हो सके। भागवतज्ञ होना बड़ी बात नहीं है, महापुरुष जी के सिद्धांत को जानना बड़ी बात है। ये बात आप समझो। यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत को जानेगा तो भागवत करेगा, भागवत की सप्ताह क्यों करेगा?
आज सबसे ज्यादा सप्ताह बालक ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सप्ताहों को कहने में संकोच नहीं है वैष्णव, कहीं कि देखो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप लोग खुद देख सको, मेरे कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बोलो कि मनोज भवन ने कह दियो, हाँ कह दियो, आप तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हो ये बात कि जितनो घोटाला हो रहे है अपने पुष्टि मार्ग में भागवत। कोई ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई अपने यहाँ भागवत करी ही नहीं जा सके क्या? 100% करी जा सके, लेकिन आपको सप्ताह के रूप में तो करनी ही नहीं चाहिए। जबकि अब आप जहाँ भागवत को आप नित्य पाठ में महाप्रभु जी सम्मिलित कर रहे हैं, वह आपको सप्ताह के रूप में करने को क्यों आग्रह है, ये समझ में नहीं आ रही है। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, वो गंगाराम की समझ में यही नहीं आ रही है बात। वो करनो कैसे, वो बात महाप्रभु जी की क्यों अपने को समझ में नहीं आ रही है? भले कितने ही शास्त्र के अपन प्रखर ज्ञाता हो, प्रखर ज्ञाता होने से आपको मतलब ये नहीं है कि वह संग की हो जाते, महाप्रभु जी की वाणी को वो कितना निभा रहे है, प्रश्न बात को है। ख्याल में आयो ना? अभी लेटेस्ट प्रसंग आप लोगों में से कोई ने मुझको ये बात मेरे संग शेयर करी थी गए वक्त के अपने क्लास के संदर्भ में, कि अपनी क्लास में जुड़े हैं वो वैष्णव, अब कोई नाम नहीं बता रहे हूँ, लेकिन वो अपनी क्लास में तो कोई वैष्णव जुड़े हैं और वो सूरत भी जामे हैं। और सूरत में जिन वैष्णवों को संग वो कर रहे हैं, उन वैष्णवों ने कुछ अपसिद्धांत कियो, और वह सिद्धांत को दिशा निर्देश इनने कियो कि भाई ऐसे नहीं हुए, ऐसे होना चाहिए। तो उन वैष्णवों ने अपनी ये जो क्लास में जुड़े हैं वैष्णव, उनसे ये बात पूछी कि भाई आप ये बात कैसे कह सको, तो उन्हें कह दी कि भाई ऐसे ऐसे मैं मनोज बाबा के क्लास में जा रही हूँ, वहां पे ये सब बात लिखी है, तो उनको ग्रुप में से निकाल दियो, उनके ग्रुप में से उनको निकाल दियो। अब आप सोचो कि यदि महाप्रभु जी को सिद्धांति महाप्रभु जी के अनुयायी को यदि दुश्मन है, तो कौन सी शिकायत करनी? क्राइस्ट को सिद्धांत यदि क्रिश्चियनिटी में अपसिद्धांत हो, तो कौन से मार्ग को शरण लेनो? अपनो ही ऐसा दुर्भाग्य ऐसा मार्ग है कि जहां महाप्रभु जी की बात कहने को अपने को अधिकार नहीं है, बाकी सब बात बोले। आज वैष्णव बुलावे हमको तो पहले यह बात की ताकि तेरे के जेदे हवेली की बात नहीं कहता, श्रीनाथ जी की बात नहीं कहता। बाकी आपने प्रवचन करવું હોય तो सहज पधारी कृपानाथ, आपનું स्वागत है। तो कृपानाथ के रूप में पहले ही तो गाली दे दी ना, क्या कहना हमको वो आप सिखा दो। तो एक बात समझो, देखो भक्त है करके निर्दोष भाव रखना है जरूरी नहीं है। सदा सर्वात्मना सेव्य, कृष्ण की सर्वात्मना सेवा करनी है। क्यों? कहें कि वो काल आदि दोष को हटाने वाले हैं। काल आदि में क्या लेना? कर्म और स्वभाव। हाँ, ये नोट कर लो। काल आदि में क्या लेना? कहें कि काल, कर्म और स्वभाव को जो बाध करे वाको पुष्टि कही जाए। पुष्टि कालादि बाधिका, पुष्टि का को नाम है जो काल आदि को बाध करे, तुम्हारे काल को भी बाध करे, तुम्हारे कर्म को भी बाध करे और तुम्हारे स्वभाव को भी बाध करे, वाको पुष्टि कही जाए। तो भाई तुम्हारे कर्म की तरफ, तुम्हारे स्वरूप की तरफ नहीं देख करके तुमको जने कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब तुम्हारा उद्धार होएगा। वह काल को देखे बिना तुम्हारा उद्धार हो जाए, तो वो काल को दोष हट गयो कि नहीं हट गयो? तुम्हारे कर्म को अनदेखी करके तुम्हारा अंगीकार कर लियो, तो वो कर्म के जो भी दोष होते उनको भी ठाकुर जी ने अनदेखो कियो कि नहीं कियो? और जो भी तुम्हारा अभक्त्यात्मक जो भी स्वभाव हो तो वाकू दूर करो कि नहीं ठाकुर जी ने? तुम्हारे में भक्ति को स्वभाव नहीं है, फिर भी यदि तुम शरण आए तो ठाकुर जी ने कृपा करी और ठाकुर जी विराजे तुम्हारे यहाँ। तो जो भी अभक्त्यात्मक तुम्हारा स्वभाव हो तो वाकू भी
ठाकुर जी ने टॉलरेट की हो, तो कृपा नहीं है तो क्या है। तो भले अपन काल रूपी दोष अपने को नड़ते हुए, कर्म रूपी दोष नड़ते हुए, स्वभाव रूपी जो अपन को दोष नड़ते हुए, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से अपन जा क्षण, जा दिन, जा बखत अपन कृष्ण की शरण हो रहे हैं, जा बखत अपनो ब्रह्म संबंध हो रहे है, वह क्षण अपने काल कर्म और स्वभाव को बाध हो रहे है, और अपन जो नालायक थे अपन लायक बन जा रहे हैं कृष्ण सेवा के। वह अर्थ में यहाँ गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सदा सर्वात्मना सेव्य कृष्ण कालादि दोषम। ठाकुर जी तुम्हारे काल रूपी दोष को, कर्म रूपी दोष को और स्वभाव रूपी दोष को अनदेखो करेंगे, लेट गो करेंगे, जा नहीं देखना है, भले मेरे में दोष रह गए होंगे। एक बात समझो कि जासु प्रेम भयो हो, बाकी दोष अपने को दिखे, हमें तो अपने को एक भी दोष ही नहीं दिखेगा। ना ना ना, यशोदा जी को कोई दोष नहीं दिखता तो गोपियां आके शिकायत करती ठाकुर जी को कि तुम्हारे तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा मैया। अरे ना ना ना, तुमको कोई भ्रम भय होगा। तो एक बात समझो, प्रेम स्नेहो पाप शंकी, ऐसा कहा जाए। स्नेह जो है ना वो पाप की शंका करे, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, भाई ये मत करियो, वो मत करियो। तो ये जो है ना, ठाकुर जी ने अपन से प्रेम किया है ब्रह्म संबंध के द्वारा। अब अपनी बारी है कि अपन को ठाकुर जी से प्रेम करना है। वह अर्थ में यहाँ दियो जाते हुए कर्तव्योपदेश भी है और तत्वोपदेश भी है कि सदा सर्वात्मना सेव्य कृष्ण कालादिदोषनु तद भक्तिषु तो निर्दोष भावेन। क्योंकि भक्ति ही, भक्तों को संग ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। भक्ति ही तुमको तुम्हारे सत्मार्ग पे तुमको चलाएगा और भक्ति ही तुमको कुमार्ग पे ले जाएगा। इसलिए संग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है कि कौन को संग करना और कौन को संग नहीं करना। तो जाको संग करना है वो यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत को आग्रही है, देखो महाप्रभु जी के सिद्धांत पे चले हैं ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, आग्रही होना चाहिए। ख्याल में आयो ना, मैंने वास्तु जितनो हो सके, वह व्यक्ति से जितनो हो सके वो उतनो वो महाप्रभु जी के सिद्धांत पे चलते हो गए, इतनो तो होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा जो नहीं हो गए वह को संग नहीं करना, वहां में जरूर दोष बुद्धि रखनी। तो मुझको लगे कि ये बात आप लोगों को आई होगी ध्यान में कि सदा सर्वात्मना सेव्य कालादि दोषनुत कैसे है, ये पंक्ति कैसे लगेगी। और तद भक्तेषु निर्दोष भाव स्थेयम आदर आदि। आप ये देखो हर वार्ता में सम की तरह ये बात आ रही है। महाप्रभु जी तो दीक्षा दे के और सेवा की विधि सिखा के पधार जा रहे हैं वहां गांव में सु, लेकिन कोई ना कोई को अपॉइंट करते जा रहे हैं कि भाई तुम इन भक्तन को संग करियो, तुम इनको संग करियो। तो वो भक्तों को गाइडलाइन दे रहे हैं। हमेशा महाप्रभु जी थोड़ी साथ में है, उन भक्तन के द्वारा वो मार्ग पे चले हैं। आज भी, आज भी एक बात समझो, आज भी ये विधि चालू है। जैसे मेरे खुद के मेरे जीवन में ये प्रमाण है कि मैंने मैंने एक वैष्णव को ब्रह्म संबंध दियो और बाकी के दूसरे वैष्णव को मैं वहां वैष्णव को मेरे पहले वाले वैष्णव को कह जाऊंगा भाई जो भी आवे तेरे पास उनको ये बात सिखाइए। मैं अपने जीवन में यह प्रिंसिपल को निभा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे सेवक ऐसे हैं तो जो आपको फॉलो करते हैं। मैं मेरी जान रहा हूँ और मेरे सेवकन की जानू, बाकी अन्य की मैं नहीं जानू, लेकिन ये प्रिंसिपल है। तो ये बात अपन ने तीसरे श्लोक के अंतर्गत देखी। और चौथे श्लोक में भगवत्येव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं। अब देखो ये अंतिम श्लोक है चतुश्लोकी को। और कालोयम कठिनो की कृष्ण भक्तान बाधते। अब यह श्लोक में श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत्येव सततम स्थापनीयम, भगवान में भगवती एव मन को स्थापन करना चाहिए।
और स्वयं, देखो बड़ी मीठी बात श्री गोसाई बाबा ने आज्ञा करी है। गोसाई बाबा यूं आज्ञा कर रहे हैं कि जब अपनो ब्रह्म संबंध हुए है तब ब्रह्म संबंध लेने मात्र से अपनो कृष्ण में मन नहीं लगे, कोई को भी नहीं लगे, लेने मात्र से थोड़ी लगे। कोई भी चीज जो है वो संबंध मात्र से नहीं आवे। कोई भी चीज के ऊपर यदि कौशल आपको प्राप्त करना, कुशलता प्राप्त करनी है तो आपको आचरण करना पड़े, तब हमें कुशलता प्राप्त हो गई। जैसे सारे गामा को मुझको बहुत अच्छा ज्ञान है करके मैं सारे गामा नहीं गा सकूंगा। जब तक मैंने सारे गामा को अभ्यास नहीं किए होएगा मैं सारे गामा गा ही नहीं पाऊंगा। सा बोलूंगा सा आ, ऐसे निकलेगा। वो अभ्यास करना पड़ेगा तो सारे गामा आएगा। कोई सारे गामा याद करने तो सारा गामा नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान में ब्रह्मसवन लेने मात्र से कोई भगवान में मन स्थापित नहीं हो जाएगा। तुमको करना पड़ेगा, स्थापनीय हो, स्थापो, प्रयास करो स्थापन करने को। वह आशय में यहाँ श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं। भगवत्येव सततम मन स्वयं, और कोई नहीं होगा, तुमको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा प्रयास, ये प्रयास तुमको स्वयं करना है। गुरु ने तुमको या मार्ग में खाली अंगीकार किया है, बाकी को पुरुषार्थ तुमको करना है। आयो समझ में? ये बात तुम लोग समझोगे ना तो पंक्ति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी पंक्ति। अपन के में बाबा की कृपा नहीं है, जे की कृपा नहीं है, महाप्रभु की कृपा नहीं है। वो कृपा जो है कब होगी कि स्वयं मन स्थापनीय, जब तुम स्वयं मन को लगाओगे ना। और शुरुआत में वो आपको साधन जैसा दिखेगा, भले ना साधन जैसा दिखे, बाकी क्या परवाह करनी है अपने को, साधन है ना, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जे एक बार जब स्थापित है, कोई भी, मैं तो हमेशा घिसो पिटो सो एक ही उदाहरण दूं हमेशा, कि कोई भी जो कन्या जो है ब्याह के जब ससुराल जावे तो वाको मन वहां बिल्कुल नहीं लगे, वो अकेली पड़ जाए वहां। कहीं कि वाको अपनो जो व्यक्ति है वो जाके सहारे आए हुए, वही वाको सहारा हुए, पति के अलावा वो और कोई से प्रेम नहीं हुए। लेकिन वाको वहां रहना है तो न केवल वाको पति को संभालना पड़ा है, जबकि वाको वाको ब्याह केवल पति के साथ नहीं हुआ है, सारे घर के साथ वाको ब्याह हुआ है। वह घर को भी वाको अपनो मानना पड़े, वाके परिवार वाले को भी वाको अपनो मानना पड़े, चाहे वो अच्छे हों कि बुरे हों। बिंद गया सो मोती बिचारो क्या करे, तो वाको मानना ही पड़े। ऐसे ही तुम्हारो मन लगे कि नहीं लगे, लेकिन एक बार तुमने ब्रह्म समझ लियो है तो तुमको प्रयास करके भी कृष्ण में अपना मन स्थापित करना पड़ेगा। फिर एक दिन आएगा ऐसा कि जब तुमको शनै शनै कृष्ण सेवा में मन लगने लग जाएगा, तब प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब तक स्वयं तुमको लग जाएगा। एक दिन ऐसा आवे कि कन्या को जो है, लड़की को जो है, वह ससुराल को घर ही अपनो घर लगने लग जाए। और ऐसा भी हो कि ता जिंदगी निकल जाए कि वो घर वाको अपनो लगे ही नहीं कभी। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अपन कौन सी पॉसिबिलिटी को जो है वो कौन सी पॉसिबिलिटी की हाइपोथेसिस कर रहे हैं, वो अपने को मैंने डिसाइड करना है। कि अपन देखो खाली कृष्ण सेवा माने मिश्र भोग धर के ठाकुर जी को इल्ली कर रहे हैं तो मन स्थापनीयम नहीं है। अपन खाली दूध घर भोग धर के ठाकुर जी को इल्ली कर रहे हैं, मन स्थापनीयम नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे काय को मैं मन लगाऊं तो सु, तेने कौन सा मेरे को अपनो मानो, तेने मुझको तेरो सर्वस्व मुझको सौंपियो है का, तेने तेरो सर्वस्व मुझको दियो है का, तो मैं तेरे में क्यों मन लगाऊं? तू यदि मेरे में मन लगाएगो तो मैं तेरे में मन लगाऊंगा। तो स्थापनीय मन स्वयं, शुरुआत तुमको करनी है। ये पहले आप नहीं करेंगे, जे नहीं ठाकुर जी ने कृपा तत्याचार्य में सेवा करो तुम जे त्या सुधी तो कहीं नहीं।
એવું ન હાલે. થોડી કૃપા તમે તમારા ઉપર પણ કરતા જાઓ. તમારા ઉપર પણ પોતે તમે કૃપા કરતો ને ત્યારે તમારો ઉદ્ધાર થશે. એ કૃપા મહાપ્રભુજીના ઉપર આશ્રિત નહીં રહો કે મહાપ્રભુજી કૃપા કરશે ત્યારે હું કરીશ. જેથી આપની કૃપા હશે તો થઈ જશે. પણ દર વાતમાં તમે દરેક વાતમાં તો આવું નથી વિચારતા. ધંધામાં તો આવું નથી વિચારતા કે જે આપની કૃપા હોય તો ધંધો થઈ જશે. સેવામાં જ આવું જ વિચારો છો. मतलब कुछ तो लोचा है ना, कुछ तो गड़बड़ है. जहां तुम्हारा स्वतः मन लग रहा है वहां तुमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, महाप्रभु जी की आवश्यकता नहीं है, फलाने जी की यमुना जी की कोई की आवश्यकता नहीं है. जहां नहीं लग रहा है वहां के जैसे आपने कृपा थी. कुछ तो लोचा है, गड़बड़ है. ऐसे मत करो. यदि तुमने अपने पुरुषार्थ से अपने प्रयत्न से कृष्ण में मन को स्थापन किया, भले नहीं लग रही है, मान के चलो तुम्हारा कृष्ण सेवा में मन नहीं लग रहा है, मान के चलो 100% नहीं लग रहा है, लेकिन क्रिया के तौर पे मन स्थापनीय स्वयं करते रहना है. लकीर पीटो. अपने यहाँ तो लकीर पीटने को भी उत्सव माना जाए. और सच्ची बात मैं कहूं, लकीर पीटने को उत्सव हर पुष्टि मार्गी को मनाना चाहिए. कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि आज लकीर पीटने का उत्सव है, कि हमने इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए सेवा में, हमने खाली लकीर ही पीटी है, वाका उत्सव मना. लकीर भी तो पीटी है ना, लकीर भी तो नहीं पीटा है कोई दुष्ट व्यक्ति. खाली मिश्री भोग धर के इली करे, मेवा भोग धर के इली करे. जादिन तुम सर्वस्व समर्पण पूर्वक बिना प्रेम के, प्रेम बिना हो, खाली क्रिया सु, लेकिन सर्वस्व समर्पण पूर्वक कृष्ण सेवा में संलग्न हो रहे हो, ये या बात को प्रतीक है कि तुमने स्थापनीय मन स्वयं को प्रयास किया है. कोई बात नहीं, ठाकुर जी है ना, तुमको अपनी तरफ खींचेगा. तुमने क्रिया के तौर पे सेवा क्यों नहीं करी होगी, लेकिन यदि सिद्धांत सु करी है तो 100% ठाकुर जी तुमको अपनी तरफ खींच लेगा. या लिए वाक्य बात की नेक्स्ट पंक्ति देखो, या के खुलासा में श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि कालो यम कठिनो पीठ. भले कठिन काल है, कितनो भी कठिन काल आवे दो, कली काल को बाप आवे दो, कृष्ण भक्त को बाधा नहीं कर सके. और अपन सब पुष्टि मार्गीय या बात के साक्षी हैं कि कोरोना को कठिन काल आया हो कि नहीं. कोरोना का जैसा महाकाल आया हो कि नहीं, जहां लोग मर रहे थे, लेकिन अपने आनंद हो तो जो भगवत सेवा में अपने ठाकुर जी के साथ जी रहे थे. देखो, जो कुछ लिखो है, जो कुछ लेख लिखो नंदन मेट सके न कोई, यो सब गोपाल कोई हो. तो जिनको लिख रहे हो तो ग्रास होना वो गए, लेकिन जो कृष्ण सेवा में हटे उनको क्या भयो, बची गए. कितनों भी कठिन काल आवे तो अपने को बाधा नहीं करेगा. तो यह बात तू आश्वस्त रहो कि मोको स्वयं को और मेरे परिवार को कृष्ण समर्पित होना है. यह बात को सबसे पहले संकल्प अपने मन में लो कि मैं को कृष्ण को समर्पित होना, मैं कृष्ण को संबंधी हूं, मैं ब्रह्म को संबंधी हूं. यह बात को निर्धार मन में करो. और जब तुम यह बात को निर्धार करोगे तब तुमको यह बात की स्फुरना होगी कि मुझको मेरे सर्वस्व को समर्पण प्रभु को करना, चाहे कोई भी फॉर्म में समर्पण हो. देखो, समर्पण की कोई इदम इच्छतया कोई विधि नहीं है कि या ही तरह से हो सके. समर्पण की विधा अलग अलग हो सके. तुम कैसे प्रभु को समर्पित होना चाह रहे हो, कौन से प्रकार से, कौन सी क्रिया से, कौन से व्यवहार से समर्पित होना चाह रहे हो, ये तुम्हारे पे निर्भर कर रहे हैं. कोई तुमको बताएगा नहीं, तुम्हारा मन तुमको शिक्षा देगा कि या तरह से मुझको करना चाहिए. एक सीधी सी बात बताऊं, अभी बात चलिए तो मैं खुलासा के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ बात. कहेंगे अभी राखी को उत्सव भी आएगा और
दो पूनम आ रही है, सबन को पता होगी, दो पूनम आ रही है। अब सब या पसो पेश में है कि भाई 30 को करें कि 31 को करें, क्या करें। 31 को 7 बजे के पहले राखी धरा देनी है, कहें कि 30 तारीख को भी पूनम है, 31 को भी पूनम है। भद्रा में राखी धराई नहीं जा सकती, सच्ची बात है। भद्रा में यदि अपन राखी पूनम रक्षाबंधन करें तो राजा को नुकसान होगा, और भद्रा में यदि डोल झुला में तो प्रजा को नुकसान होगा। शास्त्र वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन बता रहा हूँ आपको। यानी भद्रा काल में न रक्षाबंधन हो सके न डोल झुलाया जा सके ठाकुर जी को, करनो क्या। धर्म सिंधु में स्पष्ट प्रमाण है कि यदि तुमको जादिन उदियात पूर्णिमा होए और रक्षाबंधन रक्षा को बंधन करने के लिए तुमको पर्याप्त अवकाश नहीं मिलते हो, तो पूर्व व्यापिनी जो पूर्णिमा होए, वह पूर्ण व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित काल में भी प्रभु को रक्षा धराई जा, रक्षा बांधी जा सके। तो 9 बजे के बाद धराई जा सके तो 9 बजे के बाद धरा दो। तो शास्त्र में, अब शास्त्र में अब रात को 9 बजे, अब विष्णु पूछे कि भाई हमारे यहाँ तो 1 साल की सेवा है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? 1 साल की सेवा है तो मैं क्या करूं? अब काल को तो मैं नहीं बदल सकूं कि नहीं 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 सुबह धरा दो। सुबह धराओगे कैसे राखी? भद्रा माथे पे खड़ी है, रात को 9 बजे निवृत्त हो रही है। अब ये सब बात पुस्तक में नहीं लिखी है, नहीं लिखी है पुस्तक में। ये बात की नॉलेज तुमको होनी चाहिए कि भाई रात को 9 बजे ठाकुर जी को सुबह 7 बजे के पहले परिश्रम होएगा। अपन अपन नहीं उठ पाते हो, कोई XYZ से दिन हो सके नहीं हो सके, ऐसी बात नहीं है। को मान लो कोई XYZ दिन तुम नहीं उठ पा रहे हो, 7 बजे के पहले ठाकुर जी के श्रृंगार नहीं हो पा रहे, तो कहीं कि 7 बजे के बाद जो है वो एकम आ जा रही है, तो एकम को तो धरा ही नहीं जा सके, प्रतिपदा को तो बड़ी मुश्किल है। करनो क्या? झक मार के 9 बजे के बाद धरा दो। मेरा ये सोचना, मैं तुम लोगों को कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, मेरे को तिलक मत कर दीजिए कि मनोज बा ने की दी थी वादन मनोज बा ने की दी, सारा दोष मनोज बा के ऊपर। मेरे को, मैं तो खाली बता रहा हूँ बात, ऐसे किया जा सके। धर्म सिंधु या में प्रमाण है, जब जैसे करना हो वैसे कर सके। लेकिन 9 बजे उत्थापन करा के 8:30 बजे अपन उत्थापन करावे, और ठाकुर जी को भोग आरती में भी बाबा का भोग आरती को क्रम लेके 11 बजे शयन करो। ठाकुर जी के क्या, ठाकुर जी ने मना कर रखी है कि मुझको 11 बजे मत जगह पोड़ियो, मुझको 6 बजे ही पोड़ा दीजिए, ठीक है कि का। अब ये देखो, कालोयम कठिनों भी कृष्ण भक्ता न बाधते, ये कठिन काल है। अब मान लो कोई गुरु अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र तो पढ़ो कि नहीं। अब गुरु के पास इतना जा रहे हो, कभी गुरु को यात्रा को लोई पियो कि गुरुदेव आपने हमको भ्रम संबंध दिया, या बात को तो उपदेश दो कि रक्षा कब धरानो, खाली भेंट धर नहीं जाओ। ये बात तो पूछो कभी। मेरे को ये बात बहुत पिंच करे, यानी बोलते रहूं मैं ये सब बात। भाई सारो लोई पीने के लिए मेरे पास आ जाओ, बाकी सब दूसरा काम दूसरे के पास। तो मुझको ये बात बहुत सताती रही, याली मैं बोलूँ, मेरी बात को बुरा मत मानो, मेरे बोलने की आदत है। लेकिन एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। प्रभु को सुख को परिवसान कहाँ है, वो बात आपको सीखनी है कि भाई प्रभु तो सब, प्रभु को भद्रा रहित काल होना चाहिए और पूर्णिमा होनी चाहिए, और प्रभु को परिश्रम नहीं होना चाहिए। ख्याल है ना? ऐसे ये रक्षा की बात नहीं है। कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई दिशा निर्देश शास्त्र में माने अपने सेवा की विधि में नहीं किया गया है, लेकिन प्रभु के सुख के विचार को मध्यपाती रख करके अपने को वह बात को निर्णय लेना चाहिए कि अपन को या में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ख्याल में आओ ना? हो सके मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मेरे मेरे सोचने को जो तरीका है
वो मैंने आपको बता दियो। तो कालो एवं कठिनो पे कैसो भी कलिकाल आवे, सेवा को बढ़ायो घटायो जा सके। जैसे वादिन वो काशी जी ने एक बहुत ही मजेदार बात बताई थी वादिन गई क्लास में, मुझको बहुत पसंद आई वो काशी जी की बात, कि उनके यहाँ जो जाने ठाकुर जी पधरा है, वो ठाकुर जी को यदि सकड़ी ने भोग नहीं भी धर रहे हैं तो भाई वो तो धर रहा है ना सकड़ी, तो वो तो ठाकुर जी को सकड़ी आरोगेंगे ना। कि जब वो अपने ठाकुर जी को सकड़ी भोग धरेंगे तो जो दूसरे वैष्णव के जो ठाकुर जी पधारे जो सकड़े नहीं आरोग रहे हैं उनको क्या वो अलग रख देंगे? मन कैसे करेगा अलग रखने को, अलग पधराने को मन कैसे करेगा? और यदि अलग मन कर रहे हो तो तुम दुष्ट हो, काय के पुष्टि मार्गी हो तुम। तुम्हारा मन कैसे कर रहा हो प्रभु को अलग पधराने को? तुम महाराज अलग राजभोग सिंहासन पे विराजो, तुमको खाली मिश्री भोग धर के लीली करके उड़ा देंगे पाठ। ये तुम्हारा पुष्टि मार्ग भाव नहीं है, ख्याल में आओ ना। ये सब बातें देखो कोई सिखाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं। ये यदि अपन कृष्ण को समर्पित हैं, भगवत्येव सततम स्थापनीयम मन स्वयं, भगवान में अपन के मन को अपन ने स्थापन यदि स्वयं किया है तो प्रभु अपने को प्रेरणा देगा तो भाई या ढंग तो कर लो, मन तुम्हारा गवाह देगा या बात को। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं जिनको निर्णय तुमको स्वयं लेना पड़ेगा तो भाई या ढंग को या। हाँ, अगर कुछ वहां का अटकते हो 100% गुरु से तो पूछो, यही बात के लिए तो गुरु है, नहीं तो काय बात के लिए गुरु है? खाली भेंट धरने के लिए थोड़ी गुरु है, इन सब बात के लिए भी गुरु हो गए। और या मैं ये मत सोचो कि गुरु को परिश्रम होएगा, कोई परिश्रम नहीं होगा, अच्छा होए नहीं। और जाको परिश्रम होतो होए वो पाछो गुरु नहीं है, ये बात भी समझ लो। जाको ये सब प्रश्न पूछने से परिश्रम हो जातो होए वो पाछो गुरु नहीं है। काय को परिश्रम होना चाहिए? यहाँ के लिए तो महाराज पूज रहे हो तुम, ख्याल में आई ना। तो ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो चतुश्लोकी है ये कुल मिला के कर्तव्योपदेश और तत्वोपदेश को मिलो जुलो ये ग्रंथ है। कि कहीं महाप्रभु जी तत्वोपदेश बताना चाह रहे हैं, कहीं महाप्रभु जी कर्तव्योपदेश दें। भगवत्येव सततम स्थापनीय मन स्वयं, ये उपदेश है। कालोयम कठिनोपि कृष्ण भक्ता न बाधते, ये भी उपदेश है। सदा सर्वात्मना सेव्य, ये कर्तव्य उपदेश है। सेवन करो, तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयम आदरात्, ये तत्वोपदेश है, कर्तव्य उपदेश नहीं है। करने लायक जो उपदेश हो वो कर्तव्य उपदेश, जो समझने लायक उपदेश हो है वो तत्वोपदेश है। कि अन्याश्रय न कर्तव्य, ये कर्तव्य कर्तव्य लिखो गए है लेकिन ये कर्तव्य नहीं है, तत्वोपदेश है। ख्याल में आया ना, तत्वोपदेश है, सर्वथा बाधक। क्यों क्यों ये बात दिमाग में रखो कि वो बाधक है, अन्याश्रय बाधक है। अन्याश्रय तुमको नहीं करना है कभी भी, तुमको बाधक होगा। जैसे एक पति के रहते हुए दूसरो पति नहीं करना है, जैसे वो चीज बाधक है, ऐसे कृष्ण के रहते हुए तुमको अन्य देवाश्रय नहीं करना है, अन्य देवी को आश्रय नहीं करना है, कोई को भी आश्रय नहीं करना है, न मनसा न वाचा न कर्मा। बी एब्सोल्युटली श्योर और अडिग रहो या बात के ऊपर, यहां वहां मत जाओ, एक कायम रहो तुमको यही करना है। अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तुझसे नियत कर ली सो कर ली। वो गाना बहुत पसंद है, ये गाना है बहुत बढ़िया। तो स्वकीयेषु आत्मभावश्च कर्तव्य सर्वथा, ये भी तत्वोपदेश है, कर्तव्योपदेश नहीं है। सदा सर्वात्म भावेन भजनीय हृदयेश्वर, ये कर्तव्योपदेश है। भजन के लिए कह रहे हैं महाप्रभु जी, भजनीय उपदेश्वर, भजन करो आप। भजन अपने यहाँ सेवन के अर्थ में हो। और करिष्यति सएव अस्मात् ऐहिकम पारलौकिक, ये पांचों तत्वोपदेश है। वो अपनो एक पारलौकिक सब संभालेंगे
ये अपनो तत्वोपदेश है। तो कैसे महाप्रभु जी यहाँ पे गोसाई जी तत्वोपदेश को या कर्तव्योपदेश को झूला झूल रहे हैं। कभी अपने को कर्तव्योपदेश की बात बता रहे हैं, कभी तत्वोपदेश की बात बता रहे हैं। तो मुझको लगे अपन ने एट लेंथ या को डिस्कस किया है या ग्रंथ को, और सारे वैष्णवों को या चतुश्लोकी ग्रंथ की समाप्ति की बधाई देना चाहूंगा कि अपन ने 4 चतुश्लोकी देखी। महाप्रभु जी की चतुश्लोकी, वृत्रासुर चतुश्लोकी, भागवत चतुश्लोकी और श्री गोसाई जी की चतुश्लोकी। तो ये मैं महाप्रभु जी के चरणारविंद में शत शत नमन करूं हूँ और महाप्रभु जी की ही कृपा मानू हूँ कि उनकी ही कृपा से अपन ये 4 ग्रंथ को देख सके हैं। और अब आने वाला जो समय है वो परीक्षा का समय है, और 1 महीना आपको दे रहा हूँ। सितंबर एंड में चतुश्लोकी, महाप्रभु जी की जो चतुश्लोकी है वह की परीक्षा होगी। तो 1 महीना तक छुट्टी है, क्लास नहीं रख रहा हूँ, आपको पढ़ने के लिए समय दे रहा हूँ। तो आप लोग व्यवस्थित जाकर अभ्यास कर लो। और कौन सी टीका लूँ? ब्रजराज जी की अपन लेंगे, शायद एक ही टीका अपन ने लिए ना, ब्रजराज जी की लिए ना खाली। हाँ, तो ब्रजराज जी आप बोलो तो महाप्रभु जी की चतुश्लोकी और गोसाई जी की चतुश्लोकी एक साथ ले लूं? आप बोलो तो अलग अलग लेना चलेगा ना? अपन 2 ग्रंथ को मिक्स करके, मैंने महाप्रभु जी गोसाई जी की चतुश्लोकी को मिक्स करके अपन परीक्षा ले लेना। और वृत्रासुर की और भागवत की खाली तत्वोपदेश समझो, वहां की परीक्षा नहीं ले रहा हूं मैं। वहां के बाद अपन सीधो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ पे स्विच ओवर होंगे। जे ये थैंक जो यू। आप हाँ साथ में रख रहे हैं ना महाप्रभु जी की और गुसाई जी की चतुश्लोकी, वो एक ही पेपर में आप 2 भाग कर सको तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, तो सेक्शन एक नहीं 1 का और ले लूंगा, सेक्शन यार मैं महीना भर की छुट्टी दे रहा हूँ। हाँ, तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके आप बता दो ना, तो वो इजी रहेगा वैसे, मैं समझू। हाँ, ऐसे कर। हाँ, क्योंकि एक साथ आप अगर देंगे ना तो ठीक वो है, ठीक है। दृष्टिकोण सबसे दृष्टिकोण क्योंकि दोनों को अलग अलग है ना, महाप्रभु जी को और गुसाई जी को, यार लिए वो 2 सेक्शंस को मैं सजेस्ट कर हाँ रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, भले भले। तो हाँ हाँ, मीना बेन, निशा बेन, हाँ पूछो निशा बेन। हाँ, जैसे दंडवत प्रणाम। वो मैं क्या बोल रही थी कि सितंबर 3rd वीक में ले सकते हैं, क्योंकि 22 के बाद थोड़ा वो हो जाएगा, मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगी। तो क्या भयो, कुछ प्रॉब्लम है, काम है कुछ? हम इंडिया आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो ले सकूँ ना मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल ग्रुप में डेट डिसाइड करके मैं डिक्लेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जे सिर्फ दंडवत। 23 तारीख को राधाष्टमी है, बस बता रहा हूँ। बस 7 तारीख को जन्माष्टमी है, बराबर? 7 को जन्माष्टमी 8 है, तारीख 8 को नंद 8 को महोत्सव है, नंदोत्सव है। और तो 23 9 को 10 11 12 राधाष्टमी मैं है। बिजी हूँ। बराबर। कितने तारीख को राधाष्टमी है? 23rd वाके बाद आप ले सको, क्योंकि प्रॉब्लम ये 20। होगा अभी है ना, समय 1 महीना को है, तो चतुश्लोकी और ये वाली चतुश्लोकी भी रिवाइज करनी है ना, वह हिसाब से मैं कह रहा हूँ तो हाँ कि हाँ, आप, एंड ओके इफ ओके। एट ऑल तो आपको मैं पेपर कल रेडी है हो जाए, आपको पेपर रेडी हो जाए और निशा बेन को अलग से देनी है, तो वो अकेले, क्योंकि यूएसए के है ना, वैसे भी उनको अलग से टाइम मिले ही है जब भी आप डेट डिक्लेयर करो हो, उनके टाइम जोन की वजह से। तो अगर पहले वो ले दे तो ओके ओके। फिर दिशा बेन बाद में ऐसे तो नहीं करेंगे कि पेपर किसी को देंगे, सो फिर वैसे भी आप कर सको इफ एट ऑल पॉसिबल, तो उनको भी हो जाए और ठीक आपको भी हो जाए वैसे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, बस मैं हाँ। और संध्या बेन दोनों अर्ली जा रहे हैं। नीला हाँ, मीना बेन अच्छा, संध्या। नीला बेन। हाँ, नीला, नीला बेन पर। ओके, लेकिन नीला तारीख तो 2nd जा रहे हैं, तो फिर वो तो वहां ही होंगे इंडिया में। ठीक है, भले, तो मैं बता दूंगा कल डेट, ठीक है? तो हाँ आज अपन यहाँ रखें, आश्रय का पद करें। हाँ बोलो। जे
आपने वो प्रश्न का जवाब नहीं दिया, वो अन्वय और व्यतिरेक वाला किसी ने भी नहीं दिया, और आपने भी उसका फाइनल डिसीजन नहीं दिया। वो भागवत में वो आपने प्रश्न किया था ना कि अन्वय और व्यतिरेक से हमको क्यों समझना चाहिए। अरे हाँ, आप बोलो तो नेक्स्ट संडे को ले लें अपन। या वो नेसेसरी है। ओके ओके, ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे को अपन ले लेंगे, एक क्लास रहेगी हाँ या की, है ना, अनवय हाँ हाँ। व्यतिरेक की, है ना। तो फिर यहाँ आशर को पद करें। हाँ, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिरान, सब जुग जय अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकले में, जासो हो निवेल, दूर कहा कहे विविध आंधर, बिना मूल को रो भरो, रण शरण के। सभी विष्णु को मेरे भगवत स्मरण।